ये राइट पैर को उठाना आराम के साथ, होल्ड करके रखना है 5 सेकंड तक। 4 5 आराम के साथ नीचे, फिर ऊपर 1 2 3 4 5। चेंज। इसके बाद चेंज करेंगे हम आसन, धनुरासन। आराम के साथ, कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। आराम के साथ अपने पैर को आपने टर्न करना है, अपने हाथ से पकड़ना है और ऊपर की तरफ देखना है। क्या नाम है इस आसन का? क्या आसन नाम है क्या बच्चा? करो करो, बस चेंज कर लो, बस रिलैक्स। वार्म अप एक्सरसाइज, चिल्ड्रन इंस्ट्रक्टर्स, चलो इंटरनेशनल योगा डे इसको देखना है 2025। ये देखना जरा इसका। देखो क्या नाम है इस आसन का? शीर्षासन। कौन नाम है? ये वाला देखना, मयूरासन। करो ट्राई। इसका नाम है मयूर आसन। मयूरासन। ये मयूर आसन होता है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे शीर्षासन। आप भी आज इधर आओ। चलो चलो चलो, जहाँ नर्म है ना वहाँ पर आ जाओ। चल बेटा आप भी करो, फोटो निकालो इनके। बेटा आप साइड हो जाओ, आप साइड हो जाओ आप साइड। सुरजीत सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करो क्लास इनके लिए दो से। बच्चों को मेरी ओर से नमस्कार। सभी जो यहाँ स्थानीय लोग आए, स्टाफ मेंबर हैं, और खास कर आज हम 2014 के बाद जिस तरीके से हज़ारों साल पुरानी चली आ रही प्रथा जो योगा, उसको भारत सरकार ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया और ये पूरी दुनिया, पूरी विश्व को ये बताया कि भारतीय संस्कृति क्या है। और ये योगा जो है, ये केवल आज एक दिन करने की प्रक्रिया नहीं है, ये हमको प्रतिदिन करनी चाहिए। खास करके बच्चों के लिए, जैसे कहते हैं, एक पंक्ति आती है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जीवन में 3 चीज़ों की ज़रूरत है, बल, बुद्धि और विद्या। और बल कैसे? कि आपको प्रतिदिन योगा करना। और योगा कब करना? वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। वो क्यों ज़रूरी? क्योंकि 4 से 6 बजे के बीच में ऑक्सीजन जो है वो पूरे, हम दिन में लेट उठते हैं, लेट उठने के बाद हमारे शरीर को जिस ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि पूरे दिन हम एनर्जिक रहें और हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहे, वो अब जब हम लेट उठते हैं तो पूरे दिन हम सुस्त रहते हैं। और जब सुस्त रहते हैं तो कोई भी काम करने को मन नहीं करता और हमको मन से भी तन से भी बीमारियां घेर लेती हैं। जैसे आजकल है कि रात को हम 2-2 बजे तक मोबाइल देखते हैं और सुबह 9-10 बजे से पहले उठते नहीं हैं। उससे नुकसान हमको है, व्यक्तिगत नुकसान है, किसी को नुकसान नहीं है। इसलिए 4 से 6 बजे के बीच में योगा करना। योगा की प्रक्रिया ऐसे है कि योगा करने से पहले शरीर को गर्म करना। जैसे अब हल्के से ऐसे करने के बाद जैसे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, उसके बाद अब किसी भी प्रकार का योगा कर सकते हो। यदि आप शरीर में हल्का सा आप टेम्परेचर नहीं मेंटेन करोगे, एकदम एक हार्ड योगा करोगे, उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे पहले शरीर को गर्म करना, गर्म करने के बाद योगा की प्रक्रिया आपको शुरू करनी। और उसके बाद जब आपका बल आएगा, बल के बाद फिर आपको बोलते हैं भक्ति ज्ञान बुद्धि। जो भी आपके आराध्य है, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, उनकी आराधना करना, उनके आगे नतमस्तक होना कि
कि मुझे जीवन में बुराइयों से बचाया जाए, और उससे हमारा अंदर हृदय का परिवर्तन हो जाता है। और जैसे बल के बाद बुद्धि और फिर विद्या आप ग्रहण करते हो, ये तीन पहले, सबसे पहले बल की ज़रूरत है। जिस तरीके से भारत में बहुत सारी जगहों पे बलहीन होते जा रहे हैं, एक सबसे बड़ा कारण कि रात को लेट तक बैठना, दूसरा कारण सुबह जल्दी ना उठना, तीसरा कारण जब हम सुबह लेट उठते हैं तो गलत संगति में जाना, ड्रग्स की तरफ जिस तरीके से बच्चों का जाना, इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम बलहीन होते जा रहे हैं। जब हम बलहीन होते जाएंगे तो हमारे अंदर बुद्धि स्वस्थ नहीं होगी, और बुद्धि स्वस्थ नहीं होगी तो हम विद्या ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए ये सब प्रक्रिया हमारे अपने लिए है। इसलिए हम सब लोगों को आज ये प्रण करके जाना है कि आज पूरे साल में जितना भी हम योगा करते हैं, 21 जून को हम इसके ऊपर समीक्षा करते हैं कि पूरे साल में जो हमने योगा किया उसके हमको क्या क्या लाभ हुए। तो वो सारी चीज़ें आज के दिन में बताना, ताकि लोग आपको प्रेरणा का स्रोत समझकर उसको प्रक्रिया को आगे करें। इसलिए चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो योगा दिवस हो, ये केवल एक दिन करने की प्रक्रिया नहीं है, ये आपको दिनचर्या अपने जीवन में इस चीज़ को लाने की ज़रूरत है। जब हम सुबह डेली उठेंगे, वो भद्रवाही में कहते हैं कि जज्जा जो सुबह जागे वो कभी जज मारे तो कभी ना हारे। तो उसके पीछे वाला एक लॉजिक यही है। दूसरा, हम जब बैठते हैं सुख आसन में भी बोलते हैं इसको, उसके बाद कमर सीधी करने का अर्थ क्या है, क्योंकि कमर टेढ़ी रहती है तो पूरी ऑक्सीजन हम अंदर नहीं ले पाते। जिस तरीके से किसी बर्तन में अगर गंदा पानी होता तो उसको साफ करने के लिए अच्छा पानी डालने की ज़रूरत है। सुबह जब हम ताज़ा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, अंदर की जो गंदगी है वो उसके साथ हम बाहर निकालते हैं, वो प्रक्रिया चलती है। और कमर अगर हम सीधी नहीं रखते तो पूरी ऑक्सीजन शरीर में हम नहीं ले पाते, इसलिए कमर का सीधा होना। दूसरा, जिस प्रकार से हम ध्वनि निकालते हैं, ध्वनि 3 प्रकार की होती है, आ ओ जैसे हमारे मोबाइल जब भारी हो जाता है उसको रीसेट मारते हैं हम। आ से हमारा निचला वाला भाग जो वाइब्रेट होता है, ओ से आपका बीच वाला, करने से आपके इस पूरा जो सिस्टम है वो वाइब्रेट होता है, जिससे आपकी बॉडी को रीसेट मिलता है और फिर आप ताज़ा हो जाते हो। तो आज के इस शुभ अवसर पर मुझे इतना ही कहना है कि आज मुझे लगता है कि हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के गए हैं, और कल से हम ठीक 4 से 6 बजे के बीच में, खास करके बच्चों के लिए 4 से 6 बजे, और माता पिता का भी यह है कि सुबह 4 से 6 बजे के बीच में बच्चों को उठाएं, योगा करवाएं, स्वस्थ रहें, बुद्धि अच्छी रहे, माँ बाप का नाम रोशन करें, जो सपने अपने संजोए हैं उनका पूरा करें। यही आज के शुभ अवसर पर आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।